Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. चलिए. So we'll continue with the topic. Topic को continue करते हैं. In the yesterday's class we were talking about affective stresses. Discussion हमारा हो रहा था total stress, affective stress, pore water pressure का. हमने 3-4 केस कर लिए थे. 3-4 cases we have covered. जैसे कौन सा केस कर लिया था? The first of the case was of submerged soil mass. पहला केस था submerged soil mass का. दूसरा केस था when the water table was above the ground level. इसके बाद वाला केस था water table was below the ground level. फिर हमने डिस्कस किया था then we have discussed that soil mass subjected to uniform surcharge, water table below the ground level. Then we have discussed, उसके बाद हमने डिस्कस किया था soil saturated with capillary fringe. soil saturated थी किसकी वजह से? कैपिलरिटी की वजह से. तो कैपिलरी फ्रिंज वाला हमारा लास्ट केस था. तो 4 केसेस वी हैव कंप्लीटेड. 4 केस हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब कंटिन्यू करते हैं आगे. विल कंटिन्यू विद दैट. नेक्स्ट ऑफ द केस. सो नेक्स्ट ऑफ द केस इज केस 5. सो अगला केस है हमारा 5th केस. क्या बोलता है ये केस? इट सेज सॉइल मास विद सरचार्ज. सॉइल मास विद सरचार्ज एंड वाटर टेबल at ground level. Water table at ground level. So next of the case to be referred is soil mass with surcharge with water table at the ground level. तो soil mass के ऊपर surcharge है और water table हमारी ground level पे है. अब इसमें भी 2 केस कर रहे हैं हमें. Here also 2 cases are to be referred. अब कौन से केस रेफर करते हैं? पहला केस. तो उसमें पहला केस लिया. पहला केस क्या है? पहला केस लिया when the surcharge. So when the surcharge is applied, gradually, जब surcharge apply हुआ gradually, and when the surcharge is applied instantly, तो अगला केस लेंगे हम when surcharge is applied instantly. So when surcharge is applied instantly, तो 2 केसेस में इसको एनालाइज कर रहे हैं. सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली, सरचार्ज इज अप्लाइड इंस्टेंटली. पहले मैं आपको सॉइल का सैंपल बना के दे देता हूँ. तो सॉइल का सैंपल कैसा है? ये हमारी सिचुएशन है. दिस इज अवर सॉइल सैंपल. छोटा करते हैं थोड़ा, नीचे कैलकुलेशन भी करेंगे. सो दिस इज अवर सॉइल सैंपल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म सरचार्ज. ये इसके ऊपर यूनिफॉर्म सरचार्ज है. सो सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म सरचार्ज. फिर हमें वाटर टेबल लेवल दिखानी है और उसकी थिकनेस बतानी है. तो सॉइल मास की हमारी थिकनेस है कैपिटल एच. तो सॉइल मास की थिकनेस हो गई हमारी कैपिटल एच. ये यूनिफॉर्म सरचार्ज है. सो सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म सरचार्ज, लेट सपोज क्यू. और वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल पे ही है. सो वाटर टेबल लेवल इज एट द ग्राउंड लेवल. तो वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल पे ही है. सो विल कंटिन्यू. अब कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस को. सो विल कंटिन्यू विद द एनालिसिस. तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना के दिखाना है आपको. सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे हम. विल ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. चलिए देखते हैं आगे. सो विल कंटिन्यू. तो पहला केस है कि जब हमारी वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल पे है और आपने सरचार्ज को अप्लाई किया, और सरचार्ज अप्लाई किया है ग्रेजुअली. सो व्हेन द सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली, द एंटायर सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड. तो जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो ये कंसेप्ट है, जब आप सरचार्ज को अप्लाई करोगे ग्रेजुअली, कहने का मतलब इंस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, धीरे धीरे अप्लाई हुई है सरचार्ज. सो दिस सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली. जैसे एग्जांपल लेते हैं, वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल पे और आप इस सॉइल के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहे हो. तो जब हम सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर एक दिन में बन जाएगा? विल दैट स्ट्रक्चर बी कंस्ट्रक्टेड इन अ सिंगल डे? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. इट विल रिक्वायर टाइम फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन. तो 1 साल 2 साल 3 साल में जाके वो सरचार्ज अप्लाई हुआ. तो अब ये सरचार्ज कैसे अप्लाई हो रहा है? ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है.
जब ये सरचार्ज ग्रेजुअली अप्लाई होता है, सारा का सारा सरचार्ज कैरी कर जाती है सॉइल की सॉलिड। तो अगर सारा सरचार्ज सॉइल की सॉलिड कैरी कर जाती है, तो उस केस में आप इन दोनों पॉइंट पे मुझे स्ट्रेसेस बता दो। तो कौन कौन से पॉइंट है आज हमारे पास? आज हमारे पास है पॉइंट ए, पॉइंट बी, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, अफेक्टिव स्ट्रेस। चलिए बात करते हैं हम टोटल स्ट्रेस की। सो विल टॉक अबाउट द टोटल स्ट्रेस। इसको हटाओ पहले, तो ये जगह घेरता है, कैसे हटता है ये? हट गया। हाँ, so what is the total stress at point A? What is the total stress at point A? पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कितनी है? पॉइंट ए मार्क कर रखा है मैंने डायग्राम में, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। जल्दी फटाफट फटाफट बदल जाओ। टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए क्यू, तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज क्यू। चलो बिल्कुल सही बात है, सनी, इंदिरा मिश्रा, कुशाल, पीटर फॉरेस्ट, केशव, सबका सही जवाब है। चलो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? सल्फेट ऑफ द सॉइल एंड सरचार्ज सल्फेट ऑफ द सॉइल। पॉइंट बी पे विल बी गामा सैचुरेटेड इनटू कैपिटल एच। तो पॉइंट बी पे हमारा टोटल स्ट्रेस कितना आ गया? एक तो सरचार्ज है, दूसरा सॉइल का वेट है। सो वन ऑफ द कंपोनेंट इज ऑफ सरचार्ज, द अदर कंपोनेंट इज ऑफ वेट ऑफ द सॉइल। दूसरा कंपोनेंट वेट का आ गया। सो क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड। सो क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड। क्लियर यहां तक की कहानी? क्लियर यहां तक की स्टोरी? चलो पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट पोर वाटर प्रेशर। सो नाउ विल टॉक अबाउट पोर वाटर प्रेशर। तो हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। सो पोर वाटर प्रेशर, पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर, हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट। पॉइंट ए के ऊपर पानी की हाइट कितनी है? पॉइंट ए के ऊपर पानी की हाइट 0, तो पोर वाटर प्रेशर 0। पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये हमारा पोर वाटर प्रेशर आ गया पॉइंट बी पे। सो एट पॉइंट बी पोर वाटर प्रेशर इज बीइंग शोन टू यू। तो पॉइंट बी पे आ गई हमारी पोर वाटर प्रेशर। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। अफेक्टिव स्ट्रेस बताना। अफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए पे क्यू और पॉइंट बी पे है क्यू प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। दिस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। सो दिस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस में कहीं कहीं गामा सबमर्ज्ड ले लेते हैं, ऐसा क्यों? कहीं कहीं क्या? सारे केस तो बता दिए, क्या कहीं कहीं गामा सबमर्ज्ड ले लेते हैं? अभी तक तो कोई केस नहीं आया जहां मैंने गामा समझ लिया। अभी तक तो कोई केस नहीं निकल के आई है। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्यू है, क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्यू है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? एट पॉइंट ए इफ अफेक्टिव स्ट्रेस इज क्यू, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? If at point A affective stress is Q, what is the physical significance of this? इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि सारा सरचार्ज सॉइल के सॉलिड ने कैरी कर लिया और इसको कैसे ट्रांसफर किया? सारा सरचार्ज सॉइल के सॉलिड ने कैरी कर लिया और इसको कैसे ट्रांसफर किया? ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर किया नीचे वाले सॉलिड्स के ऊपर। तो जो सॉलिड पॉइंट बी पे है वहां पर भी अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? जो सॉलिड पॉइंट बी पे है वहां पर भी अफेक्टिव स्ट्रेस क्यू के बराबर है और सॉइल का वेट भी जुड़ गया। तो एडिशनल वेट ऑफ द सॉइल इज आल्सो बीइंग एडेड। क्लियर है चीज? बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितनी है? तो टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे है हमारी क्यू। सो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू। सो टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे हमारा क्यू है। पॉइंट बी पे कितना है? पॉइंट बी पे है Q प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू H। तो ये वैल्यू है Q, दिस वैल्यू इज Q, दिस वैल्यू इज आल्सो Q। बेस पे गामा सैचुरेटेड इनटू H जुड़ गया। स्लोप कितनी है इसकी? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गामा सैचुरेटेड। क्लियर चीज? अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी। प्रवीण, किसी भी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलती है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस निकाल रखी है, पोर वाटर प्रेशर निकाल रखी है, घटा दो दोनों को। टोटल स्ट्रेस पता है, पोर वाटर प्रेशर पता है, दोनों को घटा दो ना, सब्ट्रैक्ट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको, लो भैया सब्ट्रैक्ट भी करके दे देता हूँ। डायरेक्टली लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा।
Q प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। फिर मैंने लिखा Q प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, Q प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। क्या दिक्कत है इसके अंदर? वो कल इतने सारे केस करा दिए तो मैंने सोचा डायरेक्टली लिख देता हूं उसको, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्लियर? यहां तक की कहानी। नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर पॉइंट ए पे 0, पॉइंट बी पे कितना है? पॉइंट बी पे है गामा डब्ल्यू इंटू एच। स्लोप कितनी है इसकी? स्लोप है हमारी गामा डब्ल्यू। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना है, पॉइंट ए पे कितना है? क्यू, पॉइंट बी पे कितना है? क्यू प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। तो दिस इज क्यू गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। स्लोप कितनी है? ये गामा सबमर्ज्ड है। स्लोप इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड। तो ये हमारा बेसिक केस है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। स्लोप थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल लिख दिया ना स्लोप की वैल्यू, गामा सबमर्ज्ड लिख दिया, आई हैव रिटन गामा सबमर्ज्ड। तो स्लोप हमारी गामा सबमर्ज्ड हो जाएगी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इस केस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। देयर इज नो इशू टू अंडरस्टैंड दिस केस। आसानी से समझ सकते हैं इस केस को। तो दिस केस कैन बी रेफर्ड वेरी इजीली। क्लियर है यहां तक की कहानी? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कैरी फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रेफरेंस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा केस लेते हैं। तो सेकंड केस, अब इसको थोड़ा समझने में इशू आता है। अब क्या है दूसरा केस? दूसरा केस ये है व्हेन सरचार्ज इज अप्लाइड इंस्टेंटली। जब सरचार्ज आप इंस्टेंटली अप्लाई करोगे, व्हेन द सरचार्ज इज अप्लाइड इंस्टेंटली, तो लेट अस सपोज इस सरचार्ज को बेयर कर दिया सॉइल के सॉलिड ने। आपने सरचार्ज को लगाया इंस्टेंटली और वो सारा सरचार्ज उठा लिया सॉइल के सॉलिड ने। तो सॉइल के सॉलिड क्या कर जाएंगे? कंप्रेस होंगे या नहीं होंगे? अगर आपने सरचार्ज यानी लोड को अप्लाई किया इंस्टेंटली और वो लोड अगर सॉइल का सॉलिड कैरी कर जाए, तो क्या सॉलिड हमारे कंप्रेस होंगे या नहीं होंगे? विल दे बी कंप्रेस्ड और नॉट? क्लियर है? तो हमारे सॉइल के सॉलिड कंप्रेस होंगे। सॉइल के सॉलिड कंप्रेस होंगे। अगर सॉइल के सॉलिड कंप्रेस होंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? अगर सॉइल के सॉलिड कंप्रेस होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड? वॉल्यूम कम हो जाएगी। सॉइल के वॉइड्स में क्या भरा हुआ है अभी? सॉइल के वॉइड्स में क्या भरा हुआ है अभी? व्हाट इज फिल्ड इन द वॉइड्स ऑफ द सॉलिड? देखो सॉइल कैसी है, पूरी सैचुरेटेड है। व्हाट इज फिल्ड इन द वॉइड्स ऑफ द सॉलिड? सॉइल के वॉइड्स में क्या फिल्ड है? वाटर फिल्ड है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी क्या करेगा? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी क्या करेगा? If volume of void will decrease, what about volume of water? If volume of void will decrease, what about volume of water? It will decrease. ये पानी डिक्रीज कैसे होगा? How the water will decrease? तो सॉइल के अंदर पानी का वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा? कब ये चीज निकल के आएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज? अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब पानी सॉइल से बाहर जा रहा है या सॉइल के अंदर पानी आ रहा है? जब पानी सॉइल से बाहर जाएगा या सॉइल के अंदर पानी आएगा? जब पानी सॉइल से बाहर जाएगा या सॉइल के अंदर पानी आएगा? जब वो बाहर निकल जाएगा, एक्सपल्शन होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या पानी सॉइल में से इंस्टेंटली बाहर जा सकता है क्या? कैन द वाटर बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल इंस्टेंटली? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जैसे ही आपने लोड लगाया, सॉइल के सॉलिड ने उसको बेयर किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुई, पानी बाहर निकल गया। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो पानी किस रेट से बाहर जाएगा या पानी को कितना टाइम लगेगा बाहर जाने में, ये किस पे डिपेंडेंट है? पानी इंस्टेंटली तो बाहर नहीं जाएगा, ये तो फॉर श्योर है, पर पानी को बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है? पानी को सॉइल में से बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल।
तो अगर सॉइल की परमिबिलिटी इंफिनिटी हो जाए तो पानी इंस्टेंटली बाहर जा सकता है, पर सॉइल की परमिबिलिटी कभी इंफिनिटी होती नहीं है। इसका मतलब पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? इसका मतलब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट कंक्लूजन इज बीइंग डेवलप्ड? इसका मतलब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है आप वो सॉइल के सॉलिड कैरी नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड, इट विल बी कैरिड बाय द वाटर प्रेजेंट इन इट। क्लियर है चीज? तो conclusion of this entire story is when the surcharge is applied instantly, soil solid will not bear it, but the water in the soil will bear it. अगर पानी ने सरचार्ज को बेयर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पोर वाटर प्रेशर क्या कर जाएगी? अगर पानी ने सरचार्ज को बेयर किया, इसका मतलब पोर वाटर प्रेशर इंस्टेंटली क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पानी बाहर गया है, पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया है। जैसे ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, किसके बराबर? जैसे ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, किसके बराबर? So instantly pore water pressure will increase equal to what? Equal to the surcharge. तो हमारा पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा किसके बराबर? सरचार्ज के बराबर। जैसे ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ा, अब इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से पानी क्या करेगा? अब इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से पानी क्या करेगा? बाहर जाएगा। अब पानी ग्रेजुअली बाहर जा रहा है, तो जब पानी बाहर जा रहा है, जो सरचार्ज इसने कैरी कर रखा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर करके जाएगा? जो सरचार्ज पानी ने कैरी कर रखा था वो ट्रांसफर करके जाएगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर। इसका मतलब धीरे धीरे पानी एक्सपेल आउट करेगा, सरचार्ज ट्रांसफर होगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी। और जब पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर जाएगा, जब पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर जाएगा, उस समय पानी कितना सरचार्ज कैरी करेगा? जब पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर जाएगा, उस समय पानी कितना सरचार्ज कैरी करेगा? 0। यानी सारा सरचार्ज कौन कैरी कर रहा है? सॉइल के सॉलिड कैरी कर रहे हैं। द एंटायर सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर किसी के लिए? सारी चीज जो प्रैक्टिकल है वही बता रहा हूं, जितनी भी चीजें वो प्रैक्टिकली तो बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बातें थोड़ी ना कर रहे। क्लियर है पूरी कहानी? तो मुझे इस केस के अंदर, इन दिस केस मुझे सारे स्ट्रेसेस निकाल के बताओ। इन दिस केस मुझे सारे स्ट्रेसेस निकाल के दिखाओ। पहला पॉइंट एट टी इक्वल्स टू 0। एट टी इक्वल्स टू 0, एक मिनट इसको मैं हटा दूं आगे से। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की। तो ये हमारे हैं पॉइंट्स, तो हमारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी नीचे आएंगे, तो उसके नीचे लिखने पड़ेंगे मुझे ए और बी। तो हमारा टोटल स्ट्रेस है, पोर वाटर प्रेशर है, इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो पहला केस लिया एट टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं मैं। हमारा है पॉइंट है ए और बी। तो पॉइंट है ए और बी। टी इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ए पे हमारी टोटल स्ट्रेस कितनी होगी? टी इक्वल्स टू 0 मतलब जब आपने सरचार्ज लगाया ही है तो इंस्टेंटली सरचार्ज अप्लाई करिए, टोटल स्ट्रेस कितनी होगी? At t equals to 0 when the surcharge is applied instantly at point A, total stress will be how much? Q. बिल्कुल सही बात है। Total stress at point B will be how much? Total stress at point B will be how much? Total stress at point B will be how much? It will be equal to surcharge plus weight of the soil. तो weight of the soil, तो ये point B पे क्या आ गया? पॉइंट बी पे हमारा टोटल स्ट्रेस निकल के आ गया। सो पॉइंट बी पे हमारा टोटल स्ट्रेस निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। नाउ विल टॉक अबाउट पोर वाटर प्रेशर। पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? एट पॉइंट ए व्हाट अबाउट पोर वाटर प्रेशर? एट पॉइंट ए व्हाट अबाउट पोर वाटर प्रेशर? एट पॉइंट ए व्हाट अबाउट पोर वाटर प्रेशर? 0। अरे अभी तो डिस्कस किया, सारा सरचार्ज कौन कैरी कर गया है? 0। बहुत बढ़िया मनिंदर सिंह। जब सरचार्ज को इंस्टेंटली अप्लाई करोगे, सारा सरचार्ज कौन कैरी करेगा? पानी। तो इंस्टेंटली पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमारी पोर वाटर प्रेशर हो जाएगी इक्वल्स टू सरचार्ज। सो द एंटायर सरचार्ज विल बी कैरिड बाय द पोर वाटर प्रेशर, सो इट इज इक्वल टू सरचार्ज ओनली। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट बी पोर वाटर प्रेशर विल बी हाउ मच? At point B, pore water pressure will be how much? Point B पे pore water pressure कितना होगा?
एक जो सरचार्ज के बराबर है प्लस पानी का खुद का वेट गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये पोर वाटर प्रेशर है एट पॉइंट बी इंस्टेंटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज। अब बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, so it comes out to be 0 at point B effective stress is equal to gamma submerged into H। इसका मतलब T equals to 0 पे किसी भी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस सरचार्ज के बराबर है क्या? एट T equals to 0 पे कहीं पर भी आपको अफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर सरचार्ज दिख रही है? एट T equals to 0 पे कहीं भी आपको अफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर सरचार्ज दिख रही है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इंस्टेंटली लोड अप्लाई करते हैं इट इज नॉट कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड, इट इज कैरिड बाय व्हाट, वाटर इटसेल्फ। इसको कैरी करता है कौन? पानी। क्लियर है पूरा केस? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर जब किसी के लिए? क्लियर है? चलिए मैंने दूसरा केस लिया एट टी इक्वल्स टू टी। एट टी इक्वल्स टू टी कुछ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितनी करके डेसिपेट आउट कर गई? एट टी इक्वल्स टू टी सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज डेसिपेटेड आउट टी इक्वल्स टू टी पे। अब मुझे दोबारा ये कैलकुलेशंस करनी है, अगेन आई हैव टू रिपीट द कैलकुलेशंस। तो मुझे ये बताओ किसी टाइम टी इक्वल्स टू टी पे जब कुछ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर गया तो पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कितनी है? व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए? What is total stress at point A? ये तो सेम ही रहेगी, तो चेंज नहीं होगी, इट विल बी इक्वल टू क्यू ओनली, तो नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। पॉइंट बी पे भी टोटल स्ट्रेस कितनी रहेगी? सेम। सो एट पॉइंट बी ऑल्सो टोटल स्ट्रेस इज सेम, नो चेंज। तो पॉइंट बी पे भी टोटल स्ट्रेस कितनी है? सेम है, कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन दैट। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहां तक? चलो अब बात करो पोर वाटर प्रेशर की। किसी भी टाइम टी इक्वल्स टू टी पे मुझे ये बताओ पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए? एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, क्यू से थोड़ा सा कम, बिल्कुल सही बात है सनी रमानी, लेस देन क्यू। सो लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। ये कौन है? दिशु, पंकज, कहां से जीरो हो गया? कीर्तन, इतना डिटेल में बताने के बाद भी उल्टा सीधा बोलेंगे। जीरो कहां से हो गया? जीरो तो इनफाइनाइट टाइम पे होगा। ये देखो दूसरा है कुशाल दवे, जीरो और क्यू, गजब। तो किसी भी टाइम t इक्वल्स टू टी पे हमारा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है उसमें से कुछ पोर्शन डेसिपेट कर गया, कितना? x डेसिपेट आउट कर गया, तो हम बोलेंगे अब पोर वाटर प्रेशर कितना है? q माइनस एक्स है। पॉइंट b पे कितना है? एट पॉइंट b इट विल बी हाउ मच? एट पॉइंट b इट विल बी इक्वल टू q माइनस एक्स प्लस गामा w इंटू एच। ये हमारी होगी पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट b। क्लियर है पॉइंट सबके लिए? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? अब बात करते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस की। व्हाट इज अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है? इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, कम्स आउट टू बी हाउ मच? एक्स। कम्स आउट टू बी हाउ मच? एक्स। उसी तरह पॉइंट बी पे कितना है? एट पॉइंट बी इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू एक्स प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये बताओ t इक्वल टू 0 पे ये x वाला पोर वाटर प्रेशर किसने कैरी कर रखा था, या सरचार्ज किसने कैरी कर रखा था? t इक्वल टू 0 पे ये x वाला सरचार्ज किसने कैरी कर रखा था? t इक्वल टू 0 पे ये x वाला सरचार्ज किसने कैरी कर रखा था? पानी ने कैरी कर रखा था। तो इस x वाले सरचार्ज के करस्पॉन्डिंग पानी बाहर चला गया, तो ये x सरचार्ज किसके ऊपर ट्रांसफर करके चला गया? ये x यूनिट सरचार्ज किसके ऊपर ट्रांसफर करके चला गया? सॉइल के सॉलिड के ऊपर ट्रांसफर करके चला गया। तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा
ये सरचार्ज को ट्रांसफर करता हुआ जाएगा किसके ऊपर, सॉइल के सॉलिड के ऊपर। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, तो बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं एट टी इक्वल्स टू टी फाइनल, एट टी इक्वल्स टू टी फाइनल, जब सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट आउट कर गया, तो पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस, पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस, व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पॉइंट बी पे भी टोटल स्ट्रेस सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। सो देयर इज नो चेंज इन टोटल स्ट्रेस। सरचार्ज प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू एच, तो सरचार्ज प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू एच। अब मुझे बताओ पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा टी फाइनल पे, पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी टी फाइनल पे, एट पॉइंट ए व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर एट टी फाइनल, नाउ इट विल बिकम इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो, यानी सारा सरचार्ज कौन कैरी कर गया, यानी सारा सरचार्ज कौन कैरी कर गया, सारा सरचार्ज कैरी कर गया सॉइल का सॉलिड, द एंटायर सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड। अच्छा ये दिखेगा ही नहीं आपको, ये वीडियो आ गया पीछे, तो इसको मैं यही लिख देता हूं, तो ये चीज मैं अब यहां पे लिख देता हूं। सो द एंटायर सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड। तो अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी पॉइंट ए पे, अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए विल बिकम इक्वल टू क्यू। मुझे पॉइंट बी पे बताओ पोर वाटर प्रेशर कितनी हो जाएगी, पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर हो जाएगी गामा डब्ल्यू इंटू एच, और पॉइंट बी पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पॉइंट बी पे अफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा क्यू प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच। क्लियर है पूरी कहानी, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी, इज द एंटायर पॉइंट क्लियर। चलो इसको समझने का एक और तरीका भी है, देयर इज वन मोर मेथड टू अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया है सॉइल का कहानी, पर आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। सो द सेम प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड बाय वन मोर मेथड। तो एक और तरीके से भी मैं इस पूरी कहानी को समझा सकता हूं आपको। किस तरीके से समझा सकता हूं, बाय स्प्रिंग एनालॉजी। अब क्या है स्प्रिंग एनालॉजी, व्हाट इज स्प्रिंग एनालॉजी, अब उसको देख लेते हैं स्प्रिंग एनालॉजी क्या होती है। तो ये हमारी स्प्रिंग एनालॉजी है, व्हाट इज स्प्रिंग एनालॉजी, दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इसी बात को समझाने का एक और तरीका, द सेम पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड बाय डिफरेंट वे। अब क्या है दूसरा तरीका समझने का, वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने एक सिस्टम बना के दिखाया आपको, आई हैव ड्रॉन वन सिस्टम, एक सिस्टम बना के दिखाया आपको, वन सिस्टम इज बीइंग ड्रॉन। अब ये सिस्टम वैसा ही है जैसे पीछे हमने अभी केस को डिस्कस किया, द सिस्टम इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द केस वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। अब क्या डिस्कस किया था हमने, इसको समझो। लेट सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, विच इज इंटायरली फिल्ड विद द वाटर, तो स्प्रिंग एनालॉजी है, विच इज इंटायरली फिल्ड विद द वाटर, और इसके टॉप पे मैंने एक पिस्टन लगा दी, इसका मतलब ये पानी को बाहर नहीं जाने देगी, इट विल नॉट परमिट द वाटर टू ड्रेन आउट। मैंने इसके अंदर क्या लगा रखा है, पीजोमीटर भी लगा रखा है, आई हैव इंसर्टेड द पीजोमीटर आल्सो। पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या बताता है, पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या बताता है, हमें प्रेशर हेड बताता है, इट इंडिकेट्स द प्रेशर हेड। फिर मैंने इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगाई, ये हमारी स्प्रिंग लगी हुई है, दिस इज द स्प्रिंग बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट, और ये स्प्रिंग हमारी नेचुरल स्टेट के अंदर है, तो स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट। तो ओरिजिनली स्प्रिंग हमारी नेचुरल स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सो स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट। क्लियर है चीज। तो मेरे को ये बताओ, मैंने कंटेनर में पानी फिल किया, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, मैंने एक वेंट पाइप भी दे रखी है, तो एक ड्रेन पाइप भी दे रखी है, दिस इज अवर ड्रेन पाइप, तो इसको हम बोलेंगे ड्रेन पाइप, तो इट विल बी टर्म्ड एज ड्रेन पाइप, ये ड्रेन पाइप भी दे रखी है यहाँ पे। तो मुझे ये बताओ
मुझे बताओ, जब मैंने सरचार्ज अप्लाई नहीं किया, पीजोमीटर में पानी का लेवल किसके बराबर है? जब मैंने सरचार्ज अप्लाई नहीं किया अभी तक, यानी कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया मैंने पिस्टन के ऊपर, अभी पीजोमीटर में पानी का लेवल किसके बराबर होगा? अभी पीजोमीटर में पानी का लेवल होगा इक्वल टू द लेवल ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। तो जितना पानी का लेवल कंटेनर में ही है, उतना ही पानी का लेवल आपको किसमें मिलेगा? पीजोमीटर में मिलेगा। तो सेम आपको पानी का लेवल मिलेगा पीजोमीटर के अंदर। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? बढ़े आगे, शैल आई कैली फॉरवर्ड? चलो अब आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैंने इस पिस्टन के ऊपर सरचार्ज लगाया इंस्टेंटली। अब मैंने इस पिस्टन के ऊपर सरचार्ज लगाया इंस्टेंटली, सरचार्ज मतलब लोड लगाया। तो मैंने इस पिस्टन को पकड़ के दबा दिया। अब जैसे ही मैं पिस्टन को पकड़ के दबा दूंगा इंस्टेंटली, पहला केस, लेट सपोज स्प्रिंग कंप्रेस होगी या एक्सटेंड हो जाएगी। अगर मैं पिस्टन के ऊपर लोड लगा रहा हूं, पिस्टन कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी? इट विल लीड टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग और एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी? स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, इसका मतलब हमारे टैंक में जो पानी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? अगर स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो जाएगी तो टैंक में पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, पिस्टन नीचे आ गया, तो पानी का लेवल क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। पानी का लेवल कम कैसे होगा? पानी इस ड्रेन पाइप से क्या कर जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो पानी इस ड्रेन पाइप से बाहर आ जाएगा, वाटर विल ड्रेन आउट फ्रॉम दिस पाइप। तो मुझे ये बताओ, क्या पानी इस ड्रेन पाइप से इंस्टेंटली बाहर आ जाएगा? विल दी वाटर ड्रेन आउट फ्रॉम दिस पाइप इंस्टेंटली? क्या पानी इस ड्रेन पाइप से इंस्टेंटली बाहर आ सकता है क्या? So water cannot drain out from this pipe instantly, क्योंकि पाइप फ्रिक्शन ऑफर करेगी, इट विल ऑफर द फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटली सरचार्ज कौन बेयर नहीं कर सकता? इसका मतलब इंस्टेंटली ये सरचार्ज कौन बेयर नहीं कर सकती? स्प्रिंग बेयर कर ही नहीं सकती। इसका मतलब इंस्टेंटली ये सरचार्ज किसने बेयर किया? इसका मतलब इंस्टेंटली एट टी इक्वल टू 0 पे सरचार्ज किसने बेयर किया? सारा सरचार्ज पानी उठा लेगा। द एंटायर सरचार्ज विल बी कैरिड बाय whom? बाय द वाटर। तो जैसे ही आप सरचार्ज को अप्लाई करोगे, इंस्टेंटली सारा का सारा कौन बेयर कर जाएगा? पानी बेयर कर जाएगा। जैसे ही सरचार्ज पानी बेयर कर जाएगा, पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या कर जाएगा? पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर विल इंक्रीज। ये कहानी है टी इक्वल टू 0 पे। तो जैसे ही आपने सरचार्ज लगाया, इंस्टेंटली हमारा पानी का लेवल बढ़ जाएगा, इट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। तो t इक्वल टू 0 पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। मुझे बताओ ये पानी का लेवल कितना होगा? दिस लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीज विल बी हाउ मच? पानी की हाइट कितना बढ़ जाएगी? ये पानी की हाइट कितना बढ़ जाएगी? द हाइट ऑफ द वाटर विल इंक्रीज बाय हाउ मच अमाउंट? पानी का लेवल राइज कर जाएगा कितने अमाउंट से? क्यों बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया। ये देखो दिशु, प्रिंस, क्यों बढ़ जाएगा? पानी की हाइट क्यों बढ़ जाएगी? बहुत बढ़िया। अरे प्रेशर होगा क्यों? मैं हाइट पूछ रहा हूँ। वो देखो दूसरा विकास यादव, ये इनसे भी गजब आंसर निकाल के दे रहा है। क्यू बाय ए। अरे पोर वाटर प्रेशर है हमारा क्यू के बराबर। मैं हाइट पूछ रहा हूं आपसे। पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू क्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाइट। वो दूसरा आया चेतन वर्मा, ये देखो गजब। ये केशव, ये भी गजब आंसर दे रहा है। अरे भैया पोर वाटर प्रेशर क्यू के बराबर है। पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होता है? गामा डब्ल्यू इंटू एच के बराबर होता है। हाइट कितनी राइज हुई ये पूछ रहा हूं आपसे मैं। तो हाइट राइज होगी सरचार्ज डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, ये पूछा है मैंने आपसे। सो इट विल बी इक्वल टू, वो देखो दूसरा कुशाल दवे, ये सब इनका भी गुरु है। कितना हाइट राइज कर गया? एच राइज कर गया। तो पानी का लेवल कितना राइज कर गया कुशाल दवे? एच राइज कर गया। बहुत बढ़िया। सो वाटर लेवल विल राइज बाय एच।
सो इट विल बी इक्वल टू Q बाय गामा W। तो इतना पानी का लेवल राइज कर जाएगा, दिस मच ऑफ द वाटर लेवल विल राइज इन इट। अभी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया है, ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया है, ये पानी को क्या करवाएगा? अभी जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया है, ये पानी को क्या करवाएगा? ड्रेन आउट कराएगा। तो अब पानी ड्रेन आउट हो रहा है, जब पानी ड्रेन आउट हो रहा है, पानी का लेवल क्या करेगा? जब पानी ड्रेन आउट हो रहा है, पानी का लेवल क्या करेगा? फॉल करेगा पीजोमीटर के अंदर, वाटर विल एक्सपेल आउट। तो जब ये पानी ड्रेन आउट कर रहा है, जो प्रेशर पानी ने कैरी कर रखा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा? जब पानी ड्रेन आउट हो रहा है, जो प्रेशर पानी ने बेयर कर रखा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर करता हुआ जाएगा? जो प्रेशर पानी ने कैरी कर रखा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर करता जाएगा? दिशु कोई सॉलिड नहीं है यहाँ पे, अब स्प्रिंग है। देखो सूर्या, सॉइल नहीं है भैया, अब स्प्रिंग है। तो जब ये पानी बाहर जाएगा, जो प्रेशर इसने कैरी कर रखा था वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा? स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग क्या होती जाएगी धीरे धीरे? स्प्रिंग क्या होती जाएगी धीरे धीरे? कंप्रेस होती जाएगी। इट विल लीड टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जैसे जैसे पानी बाहर जाएगा, प्रेशर ट्रांसफर होगा स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी। और अब स्प्रिंग कंप्रेस हो सकती है क्योंकि अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। जब T इक्वल्स टू T फाइनल पे, जब T इक्वल्स टू T फाइनल पे, जब सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बाहर चला जाएगा, T इक्वल्स टू T फाइनल पे जब सारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बाहर चला जाएगा, सारा का सारा सरचार्ज कौन बियर करेगा? सारा का सारा सरचार्ज कौन बियर करेगा? द इंटायर सरचार्ज विल बी बेयर्ड बाय स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग जस्ट लाइक सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है अभी पूरी कहानी? तो ये स्प्रिंग हमारा क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? वॉइड है। ये पूरी की पूरी कंटेनर क्या है? सॉइल है। तो ये हमारी स्प्रिंग एनालॉजी होती है। दिस इज टर्म्ड एज स्प्रिंग एनालॉजी। क्लियर है पूरी कहानी? अब इज द एंटायर स्टोरी क्लियर? तो ये भी एक तरीका है इस पूरी बात को समझने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो विल कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 6। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज केस नंबर 6। केस नंबर 6 इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। केस नंबर 6 इज पार्शियली। सर जब सारा पानी बाहर चला जाएगा, बेटा सारा पानी बाहर नहीं जाएगा। ये कौन है? मनिंदर सिंह। बेटा सारा पानी बाहर नहीं गया है। कौन सा पानी बाहर गया है? सारा पानी बाहर नहीं गया है। कौन सा पानी बाहर गया है? वाटर जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को कैरी कर रहा था। तो सारा पानी बाहर नहीं जाएगा, बस उतना ही पानी बाहर जाएगा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को कैरी कर रहा है। क्लियर है चीज? इसका मतलब जब सरचार्ज ट्रांसफर हो जाएगा सॉइल के सॉलिड के ऊपर, तब भी सॉइल कैसी रहेगी? सैचुरेटेड रहेगी। स्टिल दी सॉइल विल बी सैचुरेटेड। तो पूरा पानी बाहर नहीं जाएगा बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ, ग्रेजुअली अप्लाई लोड है तो पानी तो ग्रेजुअली बाहर जा रहा है। तो इंदिरा मिश्रा, जब आप ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हो, ग्रेजुअल कंप्रेशन हो रही है और ग्रेजुअली पानी बाहर जा रहा है, तो उस केस में इस प्रेशर को पानी कैरी नहीं करता। इन दैट केस द प्रेशर इज नॉट कैरिड बाय द वाटर। दिक्कत आती है इंस्टेंटली के अंदर। तो आप अभी पानी ग्रेजुअली बाहर जा तो रहा है, इसके अंदर भी वाटर इज ग्रेजुअली ड्रेनिंग आउट। तो जब आपने सरचार्ज भी ग्रेजुअली लगाया तो ग्रेजुअली पानी बाहर चला जाएगा। तो पानी कोई एक्सेस सरचार्ज को कैरी नहीं करेगा। वाटर विल नॉट कैरी एनी सरचार्ज। सो नेक्स्ट ऑफ द केस इज ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगला केस है हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का। अभी तक हमारी सॉइल कैसी थी? फुली सैचुरेटेड थी। अभी तक हमारी सॉइल क्या थी? फुली सैचुरेटेड थी। अब क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड है। इफ द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, इसका मतलब सॉइल के अंदर जो वॉइड्स हैं उसमें पानी के साथ साथ और कौन प्रेजेंट है?
इसका मतलब सॉइल में पानी के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, पानी के साथ साथ एयर भी प्रेजेंट है। तो जो ग्रीन कलर मैंने बना के दिखाया आपको, ग्रीन कलर एयर है और ब्लू कलर क्या है, हमारा पानी है। सो ब्लू इज वाटर, green is air. So when the soil is partially saturated, then in the voids of the soil along with the water air is also present. तो इस केस में जब मैं effective stress निकालूंगा, in this case when the effective stress is calculated, pore air pressure is also considered apart from pore water pressure. तो जब हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है, अफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए पोर वाटर प्रेशर के साथ साथ हमें पोर एयर प्रेशर भी कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इन दिस केस, इस केस में हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आता है, इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर एयर प्रेशर प्लस एक्स पोर एयर प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब यूए का मतलब क्या है, यहाँ पे यूए का मतलब है हमारा पोर एयर प्रेशर। सो पोर एयर प्रेशर, UW का मतलब क्या है हमारा, UW का मतलब है पोर वाटर प्रेशर। सो UW का मतलब है पोर वाटर प्रेशर, सो इट इज पोर वाटर प्रेशर। X का मतलब क्या है, X का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉइल। सो फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉइल ऑक्यूपाइड, तो फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉइल ऑक्यूपाइड बाय वाटर। सो ऑक्यूपाइड वाटर, इसका मतलब एरिया ऑफ वाटर डिवाइड बाय द एरिया ऑफ soil. So fraction of area of soil which is occupied by the water, this is termed as X. तो जब हमारी partially saturated soil होती है तो पोर वाटर प्रेशर के साथ साथ एयर भी उसमें क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो हमें अफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है यूजिंग दी फॉलोइंग रिलेशनशिप। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाएगी, इफ इसमें स्पेशल केस लिया, इफ सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, अगर सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगी 1। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा, सॉइल का कितना एरिया पानी ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉइल का कितना एरिया पानी ऑक्यूपाई कर देगा, सारा एरिया पानी ऑक्यूपाई कर देगा। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, AW बाय AW विच इज इक्वल टू 1। तो अगर x 1 हो जाएगी, ऊपर x1 पुट कर दो, तो अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर एयर प्रेशर 1 पोर एयर प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर आ रही है, टोटल स्ट्रेस माइनस व्हाट, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सेम हमारी पीछे वाली कहानी हो गई। सो एग्जैक्टली सेम स्टोरी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो सेम वही कहानी हो गई जो पीछे डिस्कस करके आए। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पहले कुछ भी अब किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन। तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सारे करा दिए आपको, वॉट एवर पॉसिबल केसेस वर अवेलेबल, आई हैव डिस्कस ऑल द केसेस, सारे केसेस क्लियर कर दिए। अब एक बार इसको अप्लाई करके दे दो, एक प्रॉब्लम रेफर करते हैं इसके ऊपर, विल रेफर वन प्रॉब्लम ऑन दिस। तो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करके बताओ यूएस कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी गिवन टू इन द प्रॉब्लम। सो अप्लाई दिस कंसेप्ट, एक प्रॉब्लम रेफर करो उसके ऊपर। इट सेज अ 5 मीटर थिक clay layer, so 5 meter thick clay layer lies in between two layers of sand. So lies in between two layers of sand, each of 4 meter thick, the top layer being at ground level, the water table is 2 meter below the ground level. So water table is 2 meter below the ground level, but the lower layer of sand
lower layer of sand is under artesian pressure, is under artesian pressure, is under artesian pressure. The piezometric surfaces, the piezometric surfaces 4 meter, the piezometric surfaces 4 meter above the ground layer, 4 meter above the ground layer. The saturated unit weight of clay, saturated unit weight of clay is 20 kilonewton per meter cube, 20 kilonewton per meter cube है, and of sand is 19 kilonewton per meter cube. Above water table unit weight of sand, above water table unit weight of sand is 16.5 kilonewton per meter cube. वाटर टेबल लेवल के ऊपर यूनिट वेट है 16.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. सो 16.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. तो ये सारी जानकारी दे दी आपको. कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट टोटल पोर वाटर एंड अफेक्टिव स्ट्रेस at top and bottom of clay, at top and bottom of clay. Calculate. Assume capillary rise of 1 meter above water table. Assume capillary rise of 1 meter above water table. So the entire information is given to you. सारी information दे रखी है आपको. चेक कीजिए क्या पूछा है इसके अंदर. चेक व्हाट इज रिक्वायर्ड. कैलकुलेट करके बताइए. So read the problem and calculate what is required. नोट कर लो पहले तो सवाल. चलिए देखिए क्या पूछा प्रॉब्लम में. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सवाल पूछ रहा है कि एक क्ले लेयर है जो सैंडविच्ड है किसके बीच में. There is a clay layer which is sandwiched between two layers of the sand. तो clay layer है ये हमारी. This is clay layer which is sandwiched between two layers of the sand. जो sandwiched है दो layer of sand के बीच में. ये हमारी दो layer है sand की. These are the two layers of the sand. फिर बोल रहा है वाटर टेबल लेवल कहां पर है. 2 मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल के. वाटर टेबल लेवल 2 मीटर नीचे ग्राउंड लेवल के. और फिर कैपिलरी राइज भी दे रखी है आपको. देयर इज अ कैपिलरी राइज आल्सो ऑफ 1 मीटर. अब ये सारी जानकारी दी हुई है आपको. मैं डायमेंशंस मार्क कर लेता हूँ. आई कैन मार्क दी डायमेंशंस. तो एक तो ये सैंड निकाल ली है, दूसरा ये क्ले है, फिर ये वाटर टेबल लेवल है, फिर कैपिलरी राइज है और फिर हमारा ग्राउंड लेवल है. तो जितनी भी सिग्निफिकेंट चीजें थी वो मैंने मार्क कर दी है इसके अंदर. अब कौन कौन सी चीजें हैं इन सबकी मुझे थिकनेस बतानी पड़ेगी आपको. तो थिकनेस क्ले कितनी है 5 मीटर की. सैंड की लेयर कितनी है 4 मीटर की. तो टोटल 4 मीटर है. वाटर टेबल लेवल कितना नीचे है 2 मीटर नीचे है. कैपिलरी राइज 1 मीटर की. तो बची हुई कैपिलरी राइज के ऊपर 1 मीटर.
तो ये हमारी सिचुएशन है, तो दिस इज अवर सिचुएशन। तो ये है हमारा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी डी ई। आपको टॉप और बॉटम पे क्या निकालनी है? आपको टॉप और बॉटम पे क्या निकालना है? सारे स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं। यू टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम। कैलकुलेट करके बताओ। एक और जानकारी दी हुई है आपको, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, कि अगर हम पीजोमीटर इंसर्ट करें, अगर हम पीजोमीटर इंसर्ट करें सैंड के अंदर, तो पानी का लेवल राइज कर जा रहा है कितना उसके अंदर? 4 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो ये 4 मीटर दिया हुआ है आपको, यानी इसमें आर्टिशियन प्रेशर है। तो दिस इज हैविंग आर्टिशियन प्रेशर, तो एडिशनल प्रेशर दिया हुआ है इसके अंदर। सो एडिशनल आर्टिशियन प्रेशर इज गिवन टू यू। तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो मैं अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के दे देता हूं आपको, क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो आपको तीनों चीजें एक साथ निकल के आ जाएंगी। तो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये निकल के आएगी वैल्यू, दिस विल बी वैल्यू। कहां पर निकालना है हमें? ये पॉइंट ए पे थोड़ी निकालना है। सवाल क्या पूछा है? टॉप एंड बॉटम ऑफ क्ले। तो टॉप और बॉटम ऑफ क्ले पे पूछा है आपसे, तो टॉप और बॉटम ऑफ क्ले पे पूछा है। इसका मतलब कहां पूछा है? पॉइंट सी पे पूछा हुआ है। सो पॉइंट सी पे पूछी हुई है आपसे, तो पॉइंट सी पे निकालनी है मुझे अफेक्टिव स्ट्रेस। ये टॉप ऑफ क्ले है, ये बॉटम ऑफ क्ले है। सो एट द टॉप ऑफ क्ले एंड बॉटम ऑफ क्ले दिस इज टू बी फाउंड। तो हम कैलकुलेट करते हैं, विल कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस बाय सब्ट्रैक्टिंग पोर वाटर प्रेशर फ्रॉम टोटल स्ट्रेस। तो मैं अभी टॉप ऑफ क्ले पे निकालता हूं, बॉटम ऑफ क्ले पे कल कैलकुलेट करेंगे, टाइम हो गया पूरा वैसे ही। टोटल स्ट्रेस पॉइंट सी पे, टोटल स्ट्रेस पॉइंट सी पे कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज इक्वल टू गामा ऑफ सैंड इनटू 1 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड। सो गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड इनटू व्हाट? टोटल कितनी है? 3 मीटर। सो टोटल कितनी निकल के आ जाएगी? 3 मीटर। तो ये हमारी क्या निकल के आई है? ये हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आई है? दिस इज विच वैल्यू? दिस इज विच वैल्यू? टोटल स्ट्रेस। ये हमारा टोटल स्ट्रेस निकल के आया। दिस इज द टोटल स्ट्रेस कमिंग आउट एट पॉइंट सी। तो टोटल स्ट्रेस इसके बराबर होता है सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। सो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल होती है। तो सेल्फ वेट ऑफ सॉइल लिख दिया, गामा बल्क सैंड का 1 मीटर तक, गामा सैचुरेटेड सैंड की 3 मीटर तक, माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल कहां तक है? सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल है 2 मीटर तक। सो गामा डब्ल्यू इंटू 2। सो गामा डब्ल्यू इंटू 2 ये निकाल के बता दो कितना आ रहा है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? तो 16.5 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 10। सिंप्लीफाइन कैलकुलेट कर लो ये वैल्यू कितनी आ रही है। सो व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी? पॉइंट सी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है? व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी? इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी इज 53 पॉइंट, सबका ये आ रहा है निकल के 53.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है प्रॉब्लम? चलो पॉइंट डी भी अभी कंप्लीट कर देता हूं, पॉइंट डी भी बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। सो पॉइंट डी अफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस कितनी होगी? टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सैंड इनटू 1 प्लस गामा सैचुरेटेड सैंड इनटू 3 प्लस गामा सैचुरेटेड क्ले इनटू 5। सो गामा सैचुरेटेड क्ले इनटू 5 माइनस पोर वाटर प्रेशर। व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर? गामा निकालते हुए हाइट 2 मीटर कैसे हुआ? सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल कितना है? सी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल कितना है? 2 मीटर ही तो है। सो हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न्ड पॉइंट विल गिव यू द प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड कितनी है? 2 मीटर की तो है प्रेशर हेड हमारी।
अब पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, फिर अभी भी समझ में नहीं आ रहा सी पॉइंट के ऊपर 2 मीटर कैसे निकल के आया। ये लो पीजोमीटर इंसर्ट कर दो इसके अंदर। तो सी पॉइंट पे अगर मैं पीजोमीटर को इंसर्ट करूंगा, इफ आई इंसर्ट द पीजोमीटर एट पॉइंट सी, इसमें पानी का लेवल निकल के आ गया, ये है पानी का लेवल। चलिए अब मुझे ये बताओ पॉइंट डी पे पोर वाटर प्रेशर कितनी है? एट पॉइंट डी व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर? एट पॉइंट डी व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर? पॉइंट डी पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? एट पॉइंट डी व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर? बेटा पीछे वाला लेक्चर देख लो चेतन वर्मा, पीछे लेक्चर करा रखा है, कल वाला लेक्चर देख लेना कि कैपिलरी में क्या होता है। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट डी? पॉइंट डी पे प्रेशर हेड कितना है? पॉइंट डी पे प्रेशर हेड कितनी है? ये देखो 70 है। हे भगवान, पॉइंट डी पे प्रेशर हेड कितनी है? 5 + 2 + 2 9 + 13, सो 13। प्रेशर हेड इज 13 × गामा डब्ल्यू। ये बता तो रखा है पीजोमीटर में। तो अगर आप सैंड के अंदर पीजोमीटर इंसर्ट कर रहे हो तो पानी का लेवल कहां तक राइज कर रहा है? 4 मीटर ऊपर तक राइज कर रहा है। आर्टिशन हेड है इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ एडिशनल आर्टिशन प्रेशर। तो 7 मत करके आ जाना। ये देखो विकास 7, रमीज राजा 7, सब 7 निकाल के आ रहे हैं। 13 गामा डब्ल्यू है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। 7 गामा डब्ल्यू नहीं है, इट इज 13 गामा डब्ल्यू। सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है। तो 16.5 × 1 + 19 × 3 + 20 × 5 - 130, ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है पॉइंट डी पे। दिस इज अवर इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी। सिंप्लीफाई कैलकुलेट करो, वॉट एवर इज द रिजल्ट कमिंग आउट। सिंप्लीफाई करके निकाल लो जो भी आंसर आ रहा है। कितनी आ रही वैल्यू है? इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? आ रहा है किसी का रिजल्ट? सो 45.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेना इसको आप, क्रॉस चेक दिस। सो 43.5, so 43.5, so it is equal to 43.5। डी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल देख लो कितना आ रहा है पीजोमीटर में। अब पॉइंट बी, चेक द लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। पीजोमीटर बना के भी दिखा रखा है। डी पॉइंट पे जो पीजोमीटर लगा के दिखा रखा है उसमें पानी का लेवल देख लो कितना आ रहा है। आर्टिशन प्रेशर तो बॉटम पे लगा रही, तो पॉइंट डी पर कैसे निकाला? आर्टिशन प्रेशर कांस्टेंट होता है पूरे हाइट पे। तो सैंड के अंदर कहीं पर भी इस पीजोमीटर को इंसर्ट करोगे, प्रेशर आपको 4 मीटर ऊपर ही मिलेगा। इफ यू इंसर्ट दिस पीजोमीटर एट एनी गिवन पॉइंट इन दिस आर्टिशन प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू 4 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। बिलो डी करेंगे, हाँ बिलो डी कैलकुलेट किया हमने, तो जस्ट बिलो डी कैलकुलेट किया हुआ है। तो बॉटम ऑफ क्ले लेयर का मतलब क्या हुआ? सवाल बोल रहा है कैलकुलेट एट द बॉटम ऑफ द क्ले लेयर। तो बॉटम ऑफ क्ले लेयर क्या है? डी के नीचे ही तो है। क्लियर है पूरी कहानी? वो देखो आ गया टॉप 1 मीटर में पानी नहीं है। कोई बात नहीं दीपक, नहीं दिखेगा पानी वहां पे आपको। पॉइंट सी पे भी तो आना चाहिए था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सो वी आर डन विद स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस का पूरा कंसेप्ट निकाल दिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे परमिबिलिटी। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट दी परमिबिलिटी। तो कल से कहानी स्टार्ट कर देंगे परमिबिलिटी की। जो भी शेड्यूल होगा मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आई शेयर द लिंक ऑन द ग्रुप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।